हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेयर गुरुजी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनर के बारे में। अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं आप लोगों का ये दूसरा वीडियो होगा कंडीशनर के बारे में, बिकॉज मैंने पहले शैम्पू के बारे में वीडियो बनाई थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं आप लोग शैम्पू की वीडियो जाके एक बार चेक कर सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको नीचे मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं शैम्पू का वीडियो। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कमिट किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए कंडीशनर की वीडियो बना के लेके आऊँगा। आज मैंने कंडीशनर के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। जो मैंने वीडियो बनाई है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम कंडीशनर यूज़ करते हैं और कौन सा कंडीशनर अच्छा होता है। ओके, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग कंडीशनर यूज़ करेंगे या फिर हेयर मास्क यूज़ करेंगे। दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है। अगर आप लोग कंडीशनर यूज़ कर रहे हो तो आप उसको स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम कंडीशनर को स्कैल्प में लगाते हैं तो हमारी स्कैल्प ड्राई हो जाती है। और अगर हम मास्क की बात करें तो हेयर मास्क को हम लोग स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं और लेंथ पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ ब्रांड्स के हेयर मास्क ऐसे होते हैं जिनको हम स्कैल्प पे नहीं लगाते, वो वहाँ पर मेंशन होता है। अगर आप कोई हेयर मास्क ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि आपको जो हेयर मास्क लगाना है वो स्कैल्प में लगाना है या नहीं लगाना है, तो आप लोग मुझे कमेंट में आप लिख सकते हो कि आपका कौन सा हेयर मास्क है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई कि आपको ये स्कैल्प में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ओके, अगर हम कंपेयर करते हैं हेयर मास्क में ज़्यादा कंडीशनिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों को ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड होता है हेयर मास्क से। इसके अलावा अगर किसी के डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है या फिर किसी की स्कैल्प ड्राई होती है, हेयर मास्क बहुत अच्छा होता है स्कैल्प के लिए, बिकॉज उसमें ज़्यादा कंडीशनिंग एजेंट होते हैं तो हमारी स्कैल्प को नरिश करता है। अगर आप में से कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करता है और उनकी स्कैल्प ड्राई होती है या फिर उनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, चाहे वो ड्राई डैंड्रफ हो या फिर फ्लेकी डैंड्रफ हो, आप उस टाइम पे हेयर मास्क स्कैल्प पे ज़रूर लगाएं। और हेयर मास्क को भी हम लोग कंडीशनर की तरह 3 से 5 मिनट तक छोड़ देते हैं, उसके बाद में हम उसको रिंस कर लेते हैं। अगर आप कंडीशनर यूज़ कर रहे हो मेक श्योर आप लोग अच्छा कंडीशनर यूज़ करें, गुड क्वालिटी का कंडीशनर यूज़ करें और प्रोफेशनल कंडीशनर यूज़ करें। और आपको ये कंडीशनर और हेयर मास्क ईजिली सैलून से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, बट अगेन यू हैव टू सी कि ऑनलाइन आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट तो नहीं है, ये चीज़ आपको देखनी होगी। जैसे मैं नॉर्मली एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा कि हम कंडीशनर क्यों लगाते हैं, क्या यूज़ होता है कंडीशनर का। आप लोगों ने बहुत सारे सैलून्स में हेयर स्टाइलिस्ट से पूछा होगा या फिर आपको उन्होंने नॉलेज दी होगी कि हम लोग कंडीशनर क्यों लगाते हैं, या फिर आप लोग कंडीशनर करो, कंडीशनर लगाओ, कंडीशनर इज़ गुड, कंडीशनर से हमारे बाल अच्छे होते हैं, कंडीशनर से बाल टूटना बंद होता है, कंडीशनर हमारे बालों को मॉइस्चर देता है। ओके, गाइस, कंडीशनर लगाना क्यों ज़रूरी होता है। कंडीशनर हम लोग इसलिए लगाते हैं बिकॉज जो हमारे बालों की फर्स्ट लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर, शैम्पू से वो ओपन हो जाती है, और अगर हम उसको ओपन ही छोड़ देते हैं तो फिर सारा पोल्यूशन और सनलाइट जो रेज होती हैं वो हमारे बालों के अंदर एंटर होती है और हमारे बालों को ड्राई करती हैं। इसलिए हम लोग शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर लगाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हम लोग घर से बाहर जाते हैं और घर की सफाई करके जाएंगे और डोर को ओपन करके चले जाएंगे, व्हेन वी कम बैक इन द इवनिंग, जब हम वापस से आते हैं तो हमें पूरे घर में डस्टिंग मिलेगी। अगर हम घर के दरवाजे को लॉक करके जाते हैं जब हम शाम में वापस से आते हैं तो हमें घर में सफाई ही मिलेगी। सेम वैसे ही अगर हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं और क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाती हैं, हम लोग कंडीशनर से उसको क्लोज कर देते हैं। सेम वैसे ही हम लोगों को कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। कंडीशनर से और हेयर मास्क से जो हमारे बालों की क्यूटिकल लेयर होती है वो क्लोज हो जाती है। इसीलिए हम लोग कंडीशनर एंड हेयर मास्क यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग कंडीशनर यूज़ कर रहे हो तो यू नो नीड टू यूज़ हेयर मास्क। अगर आप हेयर मास्क यूज़ कर रहे हो तो आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, टूट रहे हैं, आप लोग हेयर मास्क यूज़ करेंगे तो उससे ये बालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कौन सा हेयर मास्क आपके बालों के लिए अच्छा होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके बाल कैसे हैं। आप लोगों को मैं वहाँ पर आंसर दूंगा कि आपके बालों के लिए कौन सा हेयर मास्क अच्छा होता है। बाय द वे, हेयर मास्क में जैसे मैंने कहा कंडीशनिंग एजेंट उसका ज़्यादा होता है और उसका पीएच लेवल भी अच्छा होता है हमारे बालों के हिसाब से, जिससे हमारे बाल हेल्दी हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि कंडीशनर हम लोग यूज़ कर रहे हैं बट कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है। उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कंडीशनर की जगह हेयर मास्क
यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ मोर गुड देन कंडीशनर। इसके अलावा आपको कम से कम 3 महीना रेगुलर यूज़ करना है, देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। और आपको एवरी टाइम जब भी आप शैम्पू करते हैं तब आपको हेयर मास्क लगाना है और उसको 3 से 5 मिनट रखना है, उसके बाद रिंस कर देना है। सो कंडीशनर एंड हेयर मास्क हम लोग यूज़ कर सकते हैं कलर्ड हेयर पे, स्ट्रेटनिंग हेयर पे, वर्जिन हेयर पे, ड्राई हेयर पे, फ्रीजी हेयर पे। और अगर किसी के बालों में और कोई प्रॉब्लम है जैसे कि बालों का टूटना, तो आप लोग वहाँ पर भी कंडीशनर और हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर किसी को स्कैल्प से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे कि हेयर फॉल, सो हेयर फॉल में कंडीशनर का और हेयर मास्क का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये समझ के हेयर मास्क या कंडीशनर लगा रहे हो कि मेरा हेयर फॉल जो है रूट से जो मेरा बाल फॉल हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा कि हम हेयर फॉल को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, या फिर हेयर फॉल से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरी है आप लोग मुझे कमेंट में करेंगे तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। और उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, मेरे पास में नेक्स्ट कंटेंट जो आने वाला है वो ऑयल मसाज से रिलेटेड है कि हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए और ऑयल मसाज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एंड विच ऑयल इज़ गुड फॉर आवर स्कैल्प। सो guys, please subscribe my channel and like, comment, share. So definitely I'm going to share so many knowledge with you about hair and scalp. Thank you so much.